हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और मैं आपको सीआईबी के अंदर एबीएम पढ़ाता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम एबीएम के मॉड्यूल ए के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक सिंपल सी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स गिवन है। स्टूडेंट ए के 60 मार्क्स आए हैं, स्टूडेंट बी के 70 मार्क्स आए हैं और स्टूडेंट सी के 80 मार्क्स आए हैं। ठीक है, इन तीनों को हम कहेंगे पॉपुलेशन। क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद हमने इस पॉपुलेशन से दो स्टूडेंट के 3 सैंपल बनाए। सबसे पहले हमने ए और बी का सैंपल बनाया, फिर हमने ए और सी का सैंपल बनाया, फिर हमने बी और सी का सैंपल बनाया। ठीक है, उसके बाद इन सैंपल का हमने सैंपल मीन जो है वो निकाला, यानी कि ये 2 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने आए हैं वो हमने यहाँ पर निकाला। तो पहले सैंपल का जो मीन है वो 65 है, दूसरे सैंपल का 70 है और तीसरे का यहाँ पर 75 है। ठीक है, अब ये जो सैंपल मीन है इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्या कहते हैं इसको? हम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब ये जो हमने सैंपल मीन को डिस्ट्रीब्यूट किया है ना, इसी को हम यहां पर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसी को हम यहां पर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप एक पॉपुलेशन में से डिफरेंट सैंपल्स जो है वो निकालते हो, फिर उस सैंपल के स्टैटिस्टिक्स जैसे कि मीन, प्रपोर्शन, वेरिएंस को कैलकुलेट करते हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो आपका सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहलाएगा। तो हमने क्या किया? पॉपुलेशन से 3 सैंपल ड्रॉ किए। ठीक है, तीनों सैंपल के मीन को यहां पर कैलकुलेट किया और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका यहां पर सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहां पर टॉपिक है स्टैंडर्ड एरर। अब ये स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? तो देखो सैंपलिंग टेक्निक के अंदर हम एक पॉपुलेशन में से उसका एक सब पार्ट एज अ सैंपल जो है वो चूज करते हैं, फिर उस सैंपल को स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए आपको जानना था कि 50 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स जो है वो कितने आते हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉपुलेशन था। आपने इसमें से 10 स्टूडेंट को एज अ सैंपल चूज किया, फिर उसके एवरेज मार्क्स जो है वो निकाले और कंक्लूड किया कि पूरे पॉपुलेशन का यानी कि 50 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स जो है वो कितने आएंगे। तो मान के चलिए आपने ये जो 10 स्टूडेंट चूज किया था एज अ सैंपल, उनके एवरेज मार्क्स आए 60। ठीक है, और ये जो पॉपुलेशन था इसका जो एक्चुअल एवरेज मार्क्स था वो था यहाँ पर 50। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, ये जो एवरेज डिफरेंस है दोनों के बीच में, सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन की जो वैल्यू है उसी को हम स्टैंडर्ड एरर जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो वो एवरेज अमाउंट बाय विच सैंपल स्टैटिस्टिक्स इज एक्सपेक्टेड टू डिफर फ्रॉम द ट्रू पॉपुलेशन वैल्यू ड्यू टू रैंडम सैम्पलिंग इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर। यानी कि ये जो पॉपुलेशन की वैल्यू है, यानी कि जो एवरेज मार्क्स 50 आया है और ये जो सैंपल का जो मीन है एवरेज मार्क्स 60 आया है, इसके बीच में जो एवरेज डिफरेंस है ना, वो आपका यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर जो है वो कहलाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर को हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो आपने जो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की है, यानी कि पॉपुलेशन से आपने जो डिफरेंट सैंपल्स ड्रॉ किए हैं, फिर उसके सैंपल स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैलकुलेट किए हैं, तो हर सैंपल के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंस है। जैसे इसके अंदर आप देखिए कि इस सैंपल का मीन 65 है, इस सैंपल का मीन 70 है और इस सैंपल का मीन 75 है, यानी कि हर सैंपल का मीन एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस कितना होगा इसके बारे में हमें स्टैंडर्ड एरर जो है वो बताता है। ठीक है, तो जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है वो एक दूसरे से कितना डिफर करेंगे उसके बारे में हमें स्टैंडर्ड एरर जो है वो बताता है। अब सैंपल साइज और स्टैंडर्ड एरर के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज यहां पर कम होगी। जैसे अगर आप यहां पर सैंपल का साइज इंक्रीज करते हो तो जो स्टैंडर्ड एरर है वो यहां पर डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आप सैंपल साइज डिक्रीज करते हो तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको यहां पर समझाना चाहूंगा। तो मान के चलिए एक विलेज है जिसके अंदर 100 लोग रहते हैं। ठीक है, अब उनकी जो एज है ना उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि कुछ लोग 100 साल के हैं, ठीक है, कुछ लोग 60 साल के हैं और कुछ लोग 30 साल के हैं और कुछ लोग जो है वो 5 साल के हैं, 5 साल के बच्चे हैं। ठीक है, तो एज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है।
तो अगर आप यहाँ पर सैंपल साइज इंक्रीज करते हो, जैसे आपने यहाँ पर 50 लोगों का एक सैंपल बनाया और उसका एवरेज एज निकाला, तो यहाँ पर देखो जो वैल्यू निकल कर आएगी ना वो पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू के काफी ज्यादा नजदीक होगी। यानी कि अगर पॉपुलेशन की जो एवरेज एज है वो आपकी यहाँ पर 60 है, ठीक है, तो अगर आप सैंपल साइज 50 का लोगे तो जो आपकी सैंपल की एवरेज एज आएगी वो इसके काफी ज्यादा नजदीक होगी, जैसे कि 59, 58, ठीक है, या फिर 57 या फिर 50 हो सकती है, ठीक है। पर अगर आपने यहाँ पर सैंपल जो है वो सिर्फ 2 लोगों का लिया, यानी कि सैंपल साइज आपने बहुत ज्यादा कम कर दिया, सीधा आपने 100 प्लस जो 5 एज है इनका, मतलब एक 100 साल का आदमी ले लिया और एक 5 साल का बच्चा ले लिया और इसकी आपने एवरेज एज जो है वो निकाली, तो वो इसके नजदीक नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एरर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होता है तो जो भी सैंपल मीन है वो प्रोबेबली जो पॉपुलेशन का मीन होगा उसके काफी ज्यादा नजदीक होगा। पर अगर स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होता है तो सैंपल मीन जो है वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल नहीं होगा, उसके नजदीक नहीं होगा, बल्कि उससे काफी ज्यादा दूर होगा। अब यहाँ पर हम जो है वो यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो एक पॉपुलेशन है उसका जो मीन है वो 120 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 20 है। अगर आपने यहाँ पर 25 का सैंपल जो है वो ड्रॉ किया है इस पॉपुलेशन से, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करना है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है उसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय n का वर्गमूल √n, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि यहाँ पर हमें 20 जो है वो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये जो n है ये आपका जो सैंपल का जो साइज है वो है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 25, ठीक है। तो आपको क्या करना है 20 डिवाइडेड बाय 5, अगर आप इसको डिवाइड करो तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन है वो आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। क्या है आपका यहाँ पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है, देखो ये जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है ये बेसिकली हमें पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन का शेप है और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का जो शेप है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बताता है। देखो आपकी जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप है, ठीक है, वो नॉर्मल भी हो सकता है और नॉन नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। और आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है उसका भी शेप जो है वो नॉर्मल और नॉन नॉर्मल जो है वो हो सकता है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की शेप और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का जो शेप है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में ये थ्योरम हमें बताती है। ये थ्योरम हमें सिंपली बताती है कि जैसे जैसे आप सैंपल साइज इंक्रीज करते जाते हो तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन होता है वो नॉर्मेलिटी की तरफ जो है वो अप्रोच करता है, चाहे आपका पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कुछ भी हो। जैसे अगर आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो नॉन नॉर्मल है, क्या है, नॉन नॉर्मल है, ठीक है, और उससे आपने कई सारे सैंपल जो है वो ड्रॉ किए, ठीक है। तो अगर ये जो सैंपल का साइज है वो यहाँ पर आप इंक्रीज करते जाते हो तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन होता है ना वो नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ता जाता है, यानी कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होती जाती है, इसके बावजूद भी कि आपकी जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन नॉर्मल है। ओके, यानी कि द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल हो जाता है पॉपुलेशन मीन के, और जो स्प्रेड है उसको आप स्टैंडर्ड एरर की हेल्प से जो है वो मेजर करते हो। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का इंपॉर्टेंस यही है कि इसकी हेल्प से आप सैंपल स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करके आसानी से पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में जान सकते हो बिना पॉपुलेशन पैरामीटर की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जाने। यानी कि पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसको जाने बिना ही आप पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में रिजल्ट्स जो है वो कंक्लूड कर सकते हो सिर्फ सैंपल स्टैटिस्टिक्स को यूज करके। तो यहां पर हमने सैम्पलिंग टेक्निक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड एरर और सेंट्रल लिमिट ऑफ थ्योरम के बारे में पढ़ लिया है। तो अगर आपको यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में ऐसा करके पूछ सकते हो। अब हम एक समरी यहां पर जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो एक पॉपुलेशन से जब आप डिफरेंट सैंपल्स ड्रॉ करते हो तो उस सैंपल के जो स्टैटिस्टिक्स आप कैलकुलेट करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसको हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर हमें बताता है
कि आपका जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है और जो आपका पॉपुलेशन की जो ट्रू वैल्यू है उसके बीच में कितना डिफरेंस होगा, यानी कि एवरेज अमाउंट जिससे सैंपल स्टैटिस्टिक जो है वो पॉपुलेशन की ट्रू वैल्यू से डिफर करेगा। यानी कि ये हमें ये भी बताता है कि सैंपल टू सैंपल स्टैटिस्टिक्स में कितना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो रहेगा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें बताता है कि जो शेप ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है और शेप ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और ये हमें बताता है कि जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होता जाता है तो आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन है वो नॉर्मेलिटी की तरफ अप्रोच करता है, चाहे पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी भी हो। तो आई होप ये टॉपिक्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो, उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज को जो है वो एनरोल कर सकते हो। कोर्सेज को एनरोल करने के लिए गाइडली ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए और हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल के अंदर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड डालते रहते हैं, और अगर आपको भी कोई डाउट आता है तो आप हमें यहाँ पर मैसेज भेज सकते हो, हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। और यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको रेगुलरली बेसिस पे मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जो है वो जरूर दबा देना ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और क्लास रिलेटेड अगर आपको कोई फीडबैक प्रोवाइड करना हो तो वो फीडबैक जो है आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो कमेंट बॉक्स के जरिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी आप हमें मैसेज जो है वो कर सकते हो। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।